Good morning, students. Today we continue our 8th chapter of Maths Multiple and Factors. Today our topic is prime factorization. Writing a number as a product of its factors is called factorization. किसी भी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. सपोज जैसे 4 नंबर है तो उसे अगर 2 × 2 लिखा हमने तो ये हो गया फैक्टराइजेशन. जैसे 6 है उसे अगर हमने लिखा 2 × 3 देन इट इज़ फैक्टराइजेशन. इफ़ वी राइट 8 इज इक्वल टू 4 × 2 इट इज़ फैक्टराइजेशन. मतलब ये उसके फैक्टर्स हैं, उसके प्रोडक्ट के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं. जैसे 12 है उसे हमने लिखा 4 × 3 या फिर 12 × 2 ना, तो ये क्या होगा फैक्टराइजेशन. जैसे 6 × 2 सॉरी, तो ये हैं सब फैक्टराइजेशन. जैसे लिखा है 24 को हमने लिखा 4 × 6, ये फैक्टराइजेशन है. अब लेकिन हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization is writing a number as a product of factors that are prime number. किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स को तो लिखना है प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन वो जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. जैसे हमने 12 को लिखा था 6 × 2, तो 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है. तो ऐसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हम. 2 के भी फिर फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 2 × 3. तो इसका 12 का क्या बनेगा, 2 × 2 × 3. अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर. मतलब प्राइम नंबर्स में हमें उसके फैक्टर्स को लिखना है. जैसे 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4. ये तो फैक्टराइजेशन है लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं. इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, 2 × 2 × 2 × 3. जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 3 = 24. ये हमारे फैक्टर है. अब ये जो फैक्टराइजेशन बना है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन. इसलिए हमें प्राइम नंबर्स में उसके प्रोडक्ट को लिखना है. जैसे अब ये देख रहे हैं यहाँ 18 है, 3 × 6, ये तो है फैक्टराइजेशन. या 2 × 9 क्योंकि 6 और 9 प्राइम नंबर्स नहीं हैं. लेकिन अगर हम 18 को लिखते हैं 3 × 3 × 2 तो वो बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन. कि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि कल हमने अभी आपको बताया व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हमने कल डिस्कस किए थे. तो अब प्राइम नंबर्स में हमें लिखना है. तो अब किस तरह से हम फाइंड करते हैं ये देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 300. 300 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300, या फिर इसे इस तरीके से बोल सकते हैं. तो 300 को हम जानते हैं 3 × 100 लिख सकते हैं इसे. 3 प्राइम नंबर है, ये सेपरेट हो गया. अब 100 के करेंगे हम फैक्टर्स, तो 3 तो सेपरेट है. 100 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो 2 × 50, इसको बोल सकते हैं 100 को हम. तो अब ये इसमें से 2 प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर्स निकल गए. अब 50 के पार्ट्स करेंगे हम. तो 3 और 2 सेपरेट हो गए. 50 के पार्ट अगर हम करते हैं तो 2 × 25, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब एक और प्राइम नंबर हमें मिल गया है, तो अब हम 25 बचता है हमारे पास. अब हम इस 25 के फैक्टर्स करेंगे 5 × 5, 3 × 2 × 2 × 5 × 5. अब ये सभी जो नंबर्स हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो सभी हैं प्राइम नंबर्स. तो हमारा जो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये 3 × 2 × 2 × 5 × 5. एक और तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसे. जैसे ये 300 है, उसे एक साइड 2 किया हमने और फिर 150, ये 2 फैक्टर्स हो गए उसके. फिर ये तो प्राइम नंबर्स जो बनते जा रहे हैं उन्हें अलग से करते जाएंगे सर्कल में. अब इस 150 को फैक्टर्स करेंगे 2 ×
75। फिर एक और बन गया 2, अब उसका 75 फैक्टर बचा है। अब इस 75 को 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये 75 है, हमने डिविजिबिलिटी इसीलिए तो पढ़ी थी। तो इसको आप किससे करेंगे? 7 + 5 कितना हो गया? 12। 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 75 भी है, तो इसे 3 से करेंगे। 3 से करते हैं तो क्या आएगा? 25। तो एक और 3 बन गया हमारा प्राइम नंबर। अब इस 25 को करते हैं तो 5 और 5 जो प्राइम फैक्टर्स बनते जाते हैं उन्हें हम सर्कल में करते जाएंगे, और जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं उन्हें हम स्क्वायर में लिखेंगे। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो ये है तरीका हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 या फैक्टराइज 56। और किस तरीके से कर सकते हैं हम? एक तो सेम तरीका हमने बताया, 56 को 2 × 28 में किया तो 2 तो प्राइम नंबर हो गया। अब 28 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 × 14, ये हमारा आया। फिर अब 2 हो गए हमारे पास, 2 और 2। अब इस 14 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 निकल गए। अब 14 को करते हैं तो 2 × 7। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो हमारे फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × 2 × 7। अब 56 को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, देखेंगे अब ध्यान से। 2 से अगर हम करते हैं तो कितना टाइम्स आया? 28 टाइम्स। डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हैं इसे। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 14 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो 7 टाइम्स। अब ये 7 बच गया है, ये अब 2 से तो नहीं होगा, ना 3 से होता है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, और इसके बाद हम करेंगे इसे 7 से। तो 7 1 टाइम, जब तक यार नीचे 1 नहीं आता तब तक हम करते रहेंगे। तो इसके फैक्टर्स सेम फैक्टर्स बन रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। 2 × 2 × 7, ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8D इन बुक। 9th क्वेश्चन तो आपको 8D एक्सरसाइज का बुक में करना है, एंड डू क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इन नोटबुक। और 6, 7 और 8 आपको नोटबुक में करना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये फैक्टर ट्री है, किस तरीके से हम करते हैं इसे। जैसे 320 था, इसे हमने 2 किया, 32 एंड 10। 32 को अलग कर लिया और 10 को अलग कर लिया। अब 10 के अलग पार्ट किए, 5 और 2, ये दोनों आ गए प्राइम नंबर्स, तो हमने सर्कल में कर दिया। अब 32 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 और 16 में, तो 2 तो प्राइम नंबर है इसका, 16 अलग हो गया। फिर 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 और 8 में, तो 2 फिर से प्राइम नंबर आ गया हमारा। अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 और 4 में, तो एक और प्राइम नंबर आ गया हमारा। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 और 2, तो ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2, ये सब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। देखेंगे कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 आ रहा है, और 1 टाइम 5 आया है। और इसका ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से ट्री बनेगा, दूसरे तरीके से भी हम ट्री बना सकते हैं, लेकिन हमारे फैक्टर्स हर बार यही आएंगे। देखेंगे आप, 320 है, 16 और 20 करा, यहाँ पर हमने 32 और 10 किया था, यहाँ पर हमने 16 और 20 किया है। 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं हम, और 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। तो 5 तो प्राइम नंबर है, इसे अलग सर्कल में लिख लिया। अब इस 4 को फिर से 2 और 2 में लिख लिया, इस 4 को भी 2 × 2 और इस 4 को भी 2 × 2। तो इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 आया है, और 1 टाइम 5। फैक्टर्स हमारे हर बार हर तरीके से सेम आएंगे, चाहे हम किसी भी मेथड से इसे करें। अब ये देखिए एक और तरीके से यहाँ पर शो किया हुआ है, 32 को 2 × 160 है ना, फिर 2 का अलग हो गया ये, फिर 160 को 2 × 80, फिर 2 अलग हो गया, फिर 80 को 2 × 40, अब फिर से 2 अलग हो गया, 40 को 2 × 20, फिर 2 अलग हो गया, फिर 2 × 10, और इस 10 का 2 × 5। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 आ रहा है, और 1 टाइम 5। चाहे हम किसी भी तरीके से फैक्टर्स करें, हमारे फैक्टर्स सेम आते हैं। ठीक है,
तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने का यही तरीका है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 84, तो 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 42, तो इसमें 42 रहेगा। अब फिर इसे 2 से करते हैं क्योंकि 42 तो 2 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ आएगा 21। अब ये जो 21 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, यस। तो एक तरफ आ जाएगा 3, 3 कितने जा 21 होता है 7 जा, तो इसमें आ जाएगा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, जो सर्कल में होते हैं वो इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इस 48 को देखेंगे 2 से करते हैं तो क्या आएगा 24, फिर 2 से करेंगे 2 से 12 है ना, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम्स, और इस 6 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं 2 और 3 है ना, 2 3 या 6 होता है। तो क्या फैक्टर्स बने इसके 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है और 1 टाइम 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से इसके फैक्टर्स बन गए। तो देख भी रहे हैं आप, इधर 84 के शो किया हुआ है और इधर ये 48 के शो किए हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9th करना है, और इसी तरह से 6 7 और 8 क्वेश्चन को भी आप करेंगे। ये आपको नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बुक में करना है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ prime factorization, and today our chapter number 8 is complete. On Monday we will start new chapter. Thank you.